सैल या विल में, तो जरा इसको सैल या विल करके देखा जाए क्या मीनिंग होगी। देखो यार, छत्रसाल स्टेडियम विल हैव माने के पास होगा, विल हैव मींस के पास होगा, वर्ब टू हैव में ये पढ़ाया गया था, विल हैव के पास होगा, में होगा, को होगा, तो छत्रसाल स्टेडियम में होगा, क्या होगा, हॉस्टल, एक हॉस्टल होगा विद 60 रूम्स, जिसमें विद माने के साथ, विद माने वाला, वाली, वाले भी होता है, तो 64 रूम्स वाला एक हॉस्टल होगा। वो भी कह रहा है कि विद इन, तो जितने प्रीपोजिशन होंगे, क्या बताया था कि सारा प्रीपोजिशन को घेर दीजिए और पीछे से पलट के मीनिंग निकाल दीजिए। तो छत्रसाल स्टेडियम में 16 मंथ्स के अंदर, विद इन मींस के अंदर, 16 महीनों के अंदर 64 कमरों वाला एक हॉस्टल होगा। मींस छत्रसाल स्टेडियम 16 महीनों के अंदर में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसमें एक ऐसा हॉस्टल बनाएगा जिसमें क्या होगा, 64 रूम्स होंगे, कमरे होंगे। अब आते हैं इस पे, देखिएगा, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे सेड क्या है यार, वर्ब है, सेकंड बोला, सो दिस इज द सब्जेक्ट। द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे सेड, कहा, क्या कहा, यहाँ दैट हिडन है, कल भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आए थे जहाँ दैट हिडन थे। दैट इट विल बी बिल्डिंग, इट विल बी बिल्डिंग, विल बी बिल्डिंग होता रहेगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, होता रहेगा, क्रिया प्लस जो भी ता रहेगा, ती रहेगी, विल बी प्लस बी कोड, तो यह होता रहेगा, क्या होता रहेगा, हॉस्टल, यानी हॉस्टल बनता रहेगा, विल में बनना, कहाँ बनता रहेगा, छत्रसाल स्टेडियम में। दैट विल हैव, यहाँ दैट ये जब स्टार्ट हो रहा है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, पढ़ाए हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाया गया था कि कोई भी नाउन के बाद में हु, व्हिच, दैट, हुज के बाद में अगर कोई वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा तो वहां से एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा छत्रसाल स्टेडियम में हॉस्टल बनता रहेगा, दैट विल हैव, जिसके पास होगा या जिसमें होगा 64 रूम्स फॉर एथलीट्स एंड कोचिंग कोच। पहले बोला देख देते हैं, द हॉस्टल विल बी बिल्ड, जब ये पैसिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये क्या है, फर्स्ट बोला, ये सेकंड है, ये दैट यहाँ पांचवा है, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट, और इसी कॉम्प्लीमेंट में ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो उसी का पार्ट हो जाएगा। मींस वहां से लेकर और यहाँ तक क्या हो जाएगा, सारा का सारा फोर्थ बोला। द हॉस्टल विल बी बिल्ड, विल बी बिल्ड पैसिव है, वर्ब है, तो ये बेचारा जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के पहले पैसिव, अगर वर्ब है तो पहले ऑब्जेक्ट। एट प्रीपोजिशन है इसीलिए चौथा, और ऑफ आके जोड़ देता है, ये सब बातें क्लास में बताई जा चुकी है यहाँ तक। फिर विद इन क्या है, प्रीपोजिशन है, सो द प्रीपोजिशन वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ बोला, मींस कॉम्प्लीमेंट। इट विल बी इक्विप्ड, फिर ये जो इट होगा ये पैसिव का होगा, सॉरी पैसिव का वर्ब है यहाँ, इसलिए ये जो थर्ड बोला होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। विल बी इक्विप्ड पैसिव है, इक्विप्ड अब बताएंगे अभी धीरे धीरे। विद प्रीपोजिशन है तो यहाँ से लेकर के ये बेचारा क्या हो जाएगा, चौथा बोला, ये सारा का सारा ये इसी का पार्ट है, यहाँ तक कॉमा दे दे के यहाँ से वहाँ तक कौन कौन सी चीज़ें इसमें होगी ये सारी चीज़ें बताई गई है। सो यहाँ से लेकर के वहाँ तक सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सब्जेक्ट, और ये पढ़ाया गया था कि सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई हु आए, हु उसके बाद वर्ब आएगा तो क्या बनता था, एडजेक्टिव क्लॉज। तो हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हॉस्टल, जितनी चीज पढ़ाई गई थी देखो वहां भी एडजेक्टिव क्लॉज आया और यहाँ भी एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज बार बार आएगा ही आएगा। तो ये जिस नाउन के बाद में बताया थे कि आता है वो उसी का पार्ट बन जाता है, मींस यहाँ से ले करके। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हॉस्टल, यहाँ तक का पूरा क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। अभी तक छोटे छोटे सेंटेंसेस आते थे, छोटे छोटे सब्जेक्ट सबको मिलता था, लेकिन अब सब्जेक्ट देख लीजिए क्या हो रहा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि सेड बताया, यानी मनीष सिसोदिया ने जो बताया, क्या बताया, यहाँ दैट हिडन है। फिर छत्रसाल स्टेडियम हैज सो फार गिवन, तो हैज और गिवन दोनों मिलके क्या हो गया, वर्ब हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। क्या दिया है, 5 ओलंपिक मेडल्स। थर्ड बोला ऑब्जेक्ट, किसको दिया है, देश को दिया है, इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे। There are 2 objects after the verb. The first one is
द लिविंग ऑब्जेक्ट, ओलंपिक मेडल्स दिया था, सॉरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ टू द कंट्री, यहाँ आया सजीव ऑब्जेक्ट, इस लिविंग ऑब्जेक्ट, देश को दिया है मतलब क्या, देशवासियों को दिया है। तो ये ओलंपिक मेडल्स जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और वहाँ बताया गया था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद में अगर लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो बीच में क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये क्या का जवाब दे रहा है, किसको का जवाब दे रहा है, यानी स्टेडियम ने दिया है, क्या दिया है, 5 ओलंपिक मेडल्स दिए हैं, किसको दिए हैं, देशवासियों को दिए हैं, देश को दिए हैं, किस चीज में, इन प्रीपोजिशन है, दिस इज द थॉट, ही एडेड, ऐड का मतलब होता है कहना यार, तो ही एडेड उन्होंने कहा या उन्होंने बताया, क्या बताया, पूरा का पूरा दैट क्लॉज बनेगा यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ तक कि फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा दैट क्लॉज है। और दैट क्लॉज कौन सा पार्ट होता था, नाउन क्लॉज का पार्ट होता था, और इसीलिए क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसमें भी अगर सब्जेक्ट वर्ब काट दें तो यहाँ ये दैट 5वां हो जाएगा, विद दीज मॉडर्न फैसिलिटी, तो ये यहाँ तक 4था हो जाएगा। और फिर क्या होगा, द स्टेडियम विल और प्रिपेयर, विल प्रिपेयर माने तैयार करेगा, तो यहाँ का ये दूसरा गोला हो जाएगा। फर्दर माने आगे टाइम दिखा रहा है, 4था हो जाएगा। क्या प्रिपेयर करेगा, वर्ल्ड क्लास रेसलर्स, तो ये यहाँ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर द कंट्री 4था हो जाएगा। इसमें भी काट दिए तो अलग अलग पार्ट, नहीं तो सीधे यहाँ से लेके वहाँ तक एडजेक्टिव, सॉरी नाउन क्लॉज बन जाता, दैट क्लॉज तो थर्ड हो जाता। स्पोर्ट्स प्लेयर्स, खेलने वाले खिलाड़ी, खेल कूद के खिलाड़ी। फिर आ गया ना एडजेक्टिव क्लॉज, देखो यहाँ, हु ब्रिंग, जो लाते हैं मेडल्स। अब वो स्पोर्ट्स प्लेयर का वर्ब यहाँ आ रहा है, आर ऑनर्ड, आर ऑनर्ड क्या है, पैसिव है, इसीलिए यहाँ स्पोर्ट्स प्लेयर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इसी का पार्ट है, इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ तक। आर ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया जाता है, एंड रिसीव, एंड 5वां बोला है, रिसीव सेकंड है, और वो खुद उसका सब्जेक्ट बनेगा, स्पोर्ट प्लेयर्स का यहाँ वर्ब का वो खुद सब्जेक्ट बनेगा। ये ट्रांसलेशन जब पढ़ा रहे थे तो बताते थे कि अगर एक ही सब्जेक्ट 2 वर्ब कंडक्ट कर रहा है तो एक ही से काम चलेगा, दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है। अब रिसीव करेंगे ये लोग क्या, प्राइजेज इन करोड्स, 4था, बट 5वां, व्हेन, ये भी कंजंक्शन, द प्लेयर फर्स्ट स्वीट, पसीना बहाते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, 4था, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट, 4th, बिफोर प्रीपोजिशन है इसीलिए यहाँ तक क्या हो जाएगा, 4th। और ये कंडीशनल सेंटेंस है भाई, देख लेना, इफ पढ़ाए थे, इफ की जगह कभी कभी वेर भी आ जाता था, यहाँ से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना है कहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से फिर आगे मेन क्लॉज बना है क्या, दे आर सपोर्टेड, ये थर्ड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पैसिव का वर्ब आ रहा है, बाय द दिल्ली गवर्नमेंट के प्ले एंड प्रोग्रेस एंड मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम के द्वारा, ये पूरा का पूरा फर्स्ट बनेगा। उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो जो के द्वारा आता है वो सब्जेक्ट रहता है, पैसिव में इधर से उधर बाई लगा के सब्जेक्ट डालते हैं, इसलिए पूरा पूरा क्या बन जाएगा यहाँ तक फर्स्ट। और ये सब सिसोदिया सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, अब देखिएगा, सिसोदिया सेड, सिसोदिया ने कहा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सिसोदिया ने कहा तो क्या कहा, और जब वर्ब में क्या का लगा के आंसर पूछते हैं, जो आंसर मिलता है द आंसर विल बी द ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा इतना बड़ा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ही उन्होंने ऑल्सो, चौथा बोला है, एडवर्ब है, सेड बताया, उन्होंने ये भी बताया, क्या बताया, यहाँ दैट रीजन है कि द दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल्स, यहाँ तक फर्स्ट बोला, विल हेल्प, मदद करेगा, फर्दर क्या है, टाइम है, चौथा आ जाएगा विल हेल्प, ये सब लोग मिलकर मदद करेंगे क्या, प्लेयर्स रियलाइज, ये देखना यार पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव में भी पढ़ाया गया था क्या, मेक, गेट, लेट और हेल्प, और हेल्प के बाद में ऑब्जेक्ट आता था और उसके बाद में V1 आता था, और जब हेल्प आता था और ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता था, इसका मीनिंग क्या पढ़ाया था, याद आ रहा है, नेम में, क्रिया प्लस नेम में सहायता करना, तो यहाँ हो जाएगा रियलाइज करने में, खिलाड़ियों को सहायता करेगा, एहसास करने में, महसूस करने में। प्लेयर्स रियलाइज, क्या रियलाइज करने में, ट्रू लव, देयर ट्रू पोटेंशियल, यहाँ तक जाके आपका क्या हो जाएगा, विल फर्दर हेल्प
प्लेयर्स रियलाइज, ये हो जाएगा थर्ड। रियलाइज तो क्या रियलाइज, उनकी वास्तविक ट्रू सही पोटेंशियल माने ताकत क्षमता। एंड पांचवा विल कंसीडर, वही सब्जेक्ट बनेगा और वे लोग कंसीडर करेंगे मानेंगे स्पोर्ट्स को, इसको मानेंगे स्पोर्ट्स को। थर्ड है तो सब मतलब वर्ब बनेगा ना, जब ये कौन वर्ब बनेगा तब ये बोले जब वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका ये बनेगा। He also said that Delhi Sports University and ये वो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसी का ना यहाँ बनाएगा। कहाँ गया ये, जब पांचवा गोला लग जाएगा तो फिर इसका जो वर्ब आएगा तो इसका सब्जेक्ट दोगी ना। yes, sir. तो वही प्लेयर्स वहाँ ऑब्जेक्ट बने हैं, वही प्लेयर्स आ करके उसका बेस सब्जेक्ट बन सब्जेक्ट बन गया तो फिर वहाँ वन नंबर जो बोला तो सेकंड होगा ना। सॉरी ये वन नहीं है, वर्ब है, सेकंड है, लिखा गया होगा। विल कंसीडर वर्ब है, वर्ब सेकंड बोला होता है। विल कंसीडर मानेंगे, क्या मानेंगे, स्पोर्ट्स को मानेंगे, सॉरी किसको मानेंगे, स्पोर्ट्स मानेंगे और क्या मानेंगे, सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। तो ये क्या का जवाब दे रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट, और किसको का जवाब दिया, ये भी ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल दे रहा है सार्थक भामड़ी हु रिप्रेजेंटेड इंडिया, फिर एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। इन द 4x400 एम रिलेज इन टोक्यो ओलंपिक्स, यहाँ तक एडजेक्टिव क्लॉज बना है, यानी ये और ये पूरा का पूरा मिलके कौन सा गोला होगा, फर्स्ट गोला होगा, मींस सब्जेक्ट। अब यहाँ है, सॉरी फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड है, इसलिए क्योंकि आगे हम ध्यान नहीं दिए थे, क्या है, पैसिव का वर्ब आ रहा है। यहाँ देखो यार, ये वर्ब है पैसिव का, और जब पैसिव का वर्ब आता है वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑन प्रीपोजिशन है तो ऑन द ओकेजन हो जाएगा चौथा। ही फर्स्ट बोला, सेड वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है तो विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टल, यहाँ तक क्या बन जाएगा जी चौथा। ही सेड, यहाँ दैट भले हिडन है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ चौथा गोला की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट आ रहा है। अब ट्रांसलेशन पढ़ाते समय ये भी आपको बताया गया था कि फर्स्ट गोला के पहले बहुत सारा चौथा गोला आ सकता है, तो आया ही है। द प्लेयर्स विल नॉट ओनली बेनिफिट, ये दूसरा गोला हो जाएगा, इसमें ओनली जो है वो चौथा है बीच में वर्ब। विल नॉट ओनली बेनिफिट, मात्र उनको फायदा ही नहीं कराएगा, बट ऑल्सो बी एबल टू कंसंट्रेट, ध्यान लगाने में, एकाग्र होने में एबल बनाएगा, योग्य बनाएगा। किस पर ध्यान लगाने में, ऑन दियर ट्रेनिंग चौथा। बेटर चौथा। वाइल प्रीपोजिशन है ये का ये पूरा। इन द स्टेडियम चौथा है ये। और ये बात बताई गई थी कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा, दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, अगर वर्ड आ रहा है तो क्या बताए थे, बिफोर यानी आईएनजी फॉर्म में। सारा का सारा सिस्टम कटा, हम देखेंगे मीनिंग। देखना यार, कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने सेड कहा, क्या कहा कि इट विल बी बिल्डिंग अ हॉस्टल, हॉस्टल के लिए आया है सब्जेक्ट, एक हॉस्टल बनता रहेगा कहाँ, छत्रसाल स्टेडियम में, दैट विल हैव, जिसके पास होगा चाहे जिसमें होगा, एक ऐसा स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम एक ऐसा हॉस्टल बनेगा, दैट माने जिस, तो जिसमें होगा 64 रूम्स फॉर एथलेट्स एंड कोचेज, क्या है, खिलाड़ियों के लिए और जो कोच होते हैं, कोचिंग कराने वाले, उसके ट्रेनिंग देने वाले, उन ट्रेनर्स के लिए 64 रूम होगा। क्या मैंने निकलेगा, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने बताया कि एक हॉस्टल बनता रहेगा, किसमें, छत्रसाल स्टेडियम में एक हॉस्टल बनता रहेगा जिसमें एथलेट्स एंड कोचेज के लिए 64 रूम होंगे। एक लाइन क्लियर। द हॉस्टल विल बी बिल्ड, हॉस्टल को बनाया जाएगा। अब देखो यार, एक्टिव में क्या मीनिंग निकलेगा और पैसिव में, सब बात पढ़ाई गई, अगर याद होगा तो जल्दी जल्दी मीनिंग निकलेगा, नहीं होगा तो वहाँ थोड़ी देरी होगी, विलंब होगा और फ्रस्ट्रेशन भी होता है, इसलिए जो पढ़ाया गया तो उसे याद रखिएगा। दिस हॉस्टल विल बी बिल्ड, इस हॉस्टल को बनाया जाएगा एट ए कॉस्ट ऑफ, एट ए कॉस्ट ऑफ माने की लागत से, की लागत से, कितना लागत से बनाया जाएगा भाई, 20.92 मतलब 20.92 मतलब 20.92 करोड़ की लागत से इस हॉस्टल को बनाया जाएगा विद इन 16 मंथ्स, 16 महीनों के अंदर। तो अब इधर से पढ़ेंगे, 16 महीनों के अंदर 20.92 करोड़ की लागत से इस हॉस्टल को बनाया जाएगा। यहाँ तक हुआ। इट विल बी इक्विप्ड, इक्विप का मतलब होता है सुसज्जित करना, सजाना। इस हॉस्टल, ये हॉस्टल के लिए ईट आ रहा है भाई, तो इट विल बी इक्विप्ड, इसको सजाया जाएगा, इसको सुसज्जित किया जाएगा विद अ 2 मैट रेसलिंग हॉल, 2 मैट रेसलिंग हॉल के साथ सुसज्जित किया गया है। इस हॉस्टल में
2 मैट वाला रेसलिंग हॉल, कुश्ती हॉल भी होगा, मेडिकल रूम होगा, फिजियोथेरेपी होगा, फिजियोथेरेपी सेंटर रहेगा, जिम होगा, स्टीम बाथ होगा, एलॉन्ग अदर स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी। यानी इस हॉल को किस चीज से, इस हॉस्टल को किस चीज से सुसज्जित किया जाएगा? ये 2 मैट रेसलिंग हॉल होगा, इसमें मेडिकल रूम होगा, फिजियोथेरेपी सेंटर होगा, जिम होगा, स्टीम बाथ होगा और अत्यधिक सुविधाओं के साथ यह लैस होगा हॉस्टल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन, लेड द फाउंडेशन स्टोन पूरा का मतलब होता है शिलान्यास करना, तो यहाँ ले का V2 लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में लेड, इसलिए क्या हो जाएगा, इन्होंने शिलान्यास किया था। तो कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिन्होंने इस हॉस्टल का शिलान्यास किया था, उन्होंने कहा, क्या कहा या बताया, क्या बताया कि छत्रसाल स्टेडियम है सो फार गिवन, यानी छत्रसाल स्टेडियम ने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, सो फार में दूर दूर तक, छत्रसाल स्टेडियम ने दूर दूर तक दिया है, क्या दिया है, 5 ओलंपिक मेडल्स, 5 ओलंपिक मेडल्स दिए हैं टू द कंट्री, देशवासियों को, इन रेसलिंग, रेसलिंग माने कुश्ती में। अब इधर से मीनिंग निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिन्होंने इस हॉस्टल का शिलान्यास किया था, उन्होंने बताया कि छत्रसाल स्टेडियम रेसलिंग में, कुश्ती में देशवासियों को 5 ओलंपिक मेडल्स दिया है। बात समझ में आई? ही एडेड, ऐड मैंने भी कहना, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि विद दीज मॉडर्न फैसिलिटीज, इन आधुनिक फैसिलिटीज माने सुविधाओं, इन आधुनिक सुविधाओं से द स्टेडियम विल फर्दर प्रिपेयर, स्टेडियम फर्दर माने आगे, स्टेडियम आगे प्रिपेयर करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रिपेयर करेगा यानी तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, किसको तैयार करेगा, वर्ल्ड क्लास रेसलर्स, वर्ल्ड क्लास माने विश्व स्तरीय कुश्ती करने वालों को तैयार करेगा फॉर द कंट्री, इस देश के उसके। स्पोर्ट्स प्लेयर्स, फिर आगे एडजेक्टिव क्लॉज, स्पोर्ट्स प्लेयर यानी खेल कूद के जो खिलाड़ी, हु ब्रिंग मेडल्स, जो मेडल लाते हैं, यानी वैसे, जब बताए थे पढ़ाते समय कि एडजेक्टिव क्लॉज जब आएगा तो इस नाम के पहले हम वैसे लगा सकते हैं, वैसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स, अब यहाँ हु का मतलब हो जाएगा जो लाते हैं क्या, मेडल्स, यानी वैसे स्पोर्ट्स प्लेयर, खेल कूद के जो खिलाड़ी जो मेडल्स लाते हैं, आर ऑनर्ड, पैसिव है, ऑनर माने सम्मानित करना, तो सम्मानित किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसे लिया जाता है, ये जाती है, तो वैसे स्पोर्ट्स प्लेयर जो मेडल्स लाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। एंड और फिर वही स्पोर्ट्स प्लेयर आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा, और वही स्पोर्ट्स प्लेयर रिसीव करते हैं प्राइजेज, कीमत की पुरस्कार प्राप्त करते हैं इन करोड़ों में वही प्लेयर्स जो होते हैं वो पुरस्कार प्राप्त करते हैं। बट लेकिन वे जब द प्लेयर्स स्वीट नहीं है, SWEET, स्वीट माने मीठा होता है, स्वेट होता है, स्वेट से स्वेटर बनता है, स्वेट माने पसीना बहाना, स्वेट से स्वेटर पसीना बहाने वाला, स्वेटर जो हम लोग कहते हैं पसीना बहाने वाला होता है, माने गर्मी देने वाला। परंतु जब प्लेयर्स यानी खिलाड़ी स्वेट पसीना बहाते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान, इन द फील्ड में, बिफोर ब्रिंगिंग द मेडल। अब यहाँ से पूरा पढ़ो 1432 के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, और इसके पहले एक बार और देखते हैं कि वैसे स्पोर्ट्स प्लेयर जो मेडल्स लाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है और वे लोग करोड़ में पुरस्कार प्राप्त करते हैं। परंतु जब खिलाड़ी लोग मेडल लाने के पहले, बिफोर माने के पहले, बिफोर के बाद में प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आया है, बिफोर लग के, तो मेडल लाने के पहले, परंतु जब खिलाड़ी लोग मेडल लाने के पहले फील्ड में ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान पसीना बहाते हैं, कॉमा, तो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया गया था इतना, तो दे आर सपोर्टेड, तो उनको समर्थन दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, में एस लगाए फर्स्ट ऑफ इसका आगे की, दिल्ली सरकार के प्ले एंड प्रोग्रेस और मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत, भाई माने के तहत भी होता है, के द्वारा, के तहत उनको समर्थन दिया जाता है।
यानी जब ये लोग पसीना बहाते हैं फील्ड में ट्रेनिंग के दौरान, तो इन खिलाड़ियों को ये 2 प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की है दिल्ली सरकार की, उनके द्वारा समर्थन भी दिया जाता है। सिसोदिया ने ऐसा बताया। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी बताया कि याद है चिड़िया की पढ़ लेंगे, उन्होंने यह भी बताया कि द दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, ये दोनों मिल करके कह रहा कि आगे फर्दर माने आगे विल हेल्प, मदद करेंगे प्लेयर्स को रियलाइज करने में मदद करेंगे, अनुभव करने में मदद करेंगे, महसूस करने में मदद करेंगे। क्या महसूस करने में मदद करेंगे? दियर ट्रू पोटेंशियल, उनकी वास्तविक क्षमता, उनकी सही क्षमता को ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो मदद करेंगे उनको क्या करने में, समझने में, अनुभव करने में। एंड विल कंसीडर, और ये मानेंगे स्पोर्ट्स खेल को अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, और अंततः क्या होगा, ये खिलाड़ी क्या करेंगे, लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में खेल कूद को ये लोग मानेंगे। इसका एग्जांपल दे रहा है कि सार्थक भांबड़ी, जो भी कोई होगा खेलने वाला, सार्थक भांबड़ी हु, फिर एडजेक्टिव क्लॉज, हु रिप्रेजेंट माने नेतृत्व करना, उसकी ओर से खेलना। तो सार्थक भांबड़ी जिन्होंने भारत की ओर से रिप्रेजेंट किया था, खेला था इन द 4x400 मीटर रिले, यानी 4x400 यानी 400 मीटर के 4 फेरे वाली प्रतियोगिता में जो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ था, उसमें जिन्होंने भारत की ओर से खेला था, वाज ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया था ऑन द ओकेजन, अवसर पर, कोई अवसर होगा जहां उस पे इनको सम्मानित किया गया था। ही सेड, ही किसके लिए है, मनीष सिसोदिया के लिए। मनीष सिसोदिया ने कहा that he with the construction of the hostel, यानी हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन में निर्माण माने से, कि हॉस्टल के निर्माण से द प्लेयर्स, खिलाड़ी लोग विल नॉट ओनली बेनिफिट, उन लोगों को केवल फायदा ही नहीं होगा, परंतु या बल्कि ऑल्सो बी एबल, वे लोग योग्य हो जाएंगे टू कंसंट्रेट, एकाग्र होने में, ऑन दियर ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग पर एकाग्र होने में वो ज़्यादा कामयाब होंगे, काबिल होंगे, बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो कह रहा है कि मनीष सिसोदिया ने बताया कि विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टल की निर्माण से प्लेयर्स केवल फायदा ही नहीं उठाएंगे, बल्कि वे लोग अपने ट्रेनिंग पर बेहतर ढंग से कंसंट्रेट करने के काबिल हो जाएंगे, एकाग्र करने के अपने दिमाग को काबिल हो जाएंगे। कब? तो कह रहा है कि व्हाइल स्टेइंग, व्हाइल माने के दौरान, स्टे माने ठहरना, ठहरने के दौरान, इन द स्टेडियम, स्टेडियम में ठहरने के दौरान वे लोग अपने ट्रेनिंग पर कंसंट्रेशन बनाने के बेहतर काबिल हो पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस part of the newspapers, that is the Hindu. And if you are satisfied with the video, with the explanation of the part of the newspapers, please subscribe the channel, like and share please. And if you have any question regarding the video, please call me.